कई बार जीवन की यात्रा इतनी लंबी लगती है कि मन रुकना चाहता है। ना मंजिल दिखती है, ना साथ मिलता है, बस एक अंतहीन रास्ता। ऐसे में आत्मा थक जाती है और हम सोचते हैं क्या मैं हार गया हूँ। लेकिन श्री कृष्ण कहते हैं रुकना हार नहीं, विश्राम होता है, और विश्राम के बाद यात्रा और सुंदर होती है। जब तू थक जाए तो खुद को दोष मत दे, थोड़ा श्री कृष्ण के चरणों में बैठ जा। अर्जुन ने भी तो युद्ध से पहले अपने धनुष को नीचे रखा था। उसे लगा वह नहीं लड़ सकता, सब व्यर्थ है, लेकिन श्री कृष्ण ने उसे दोष नहीं दिया, केवल सुना और संभाला। उन्होंने कहा तेरा रुकना तेरे भीतर एक नई दृष्टि के जन्म के लिए जरूरी है। जब तू विश्राम करता है तब भीतर कुछ बदलता है और वही परिवर्तन तुझे फिर से उठाता है नई ऊर्जा के साथ। हम थकान को कमजोरी समझ लेते हैं, जबकि वह आत्मा की पुकार होती है। हर संघर्ष के बाद एक गहरी सांस जरूरी होती है। अगर तू थक गया है तो श्री कृष्ण से कह, प्रभु बस कुछ पल मुझे थाम लीजिए, और तू पाएगा कि वह मौन में भी तुझे अपने प्रेम से ढांप लेते हैं। श्री कृष्ण कहते हैं जब तू चुपचाप बैठे तब भी मैं तेरे साथ चल रहा होता हूँ। एक बार एक यात्री रेगिस्तान में चलते चलते गिर पड़ा और बोला, हे ईश्वर मुझे अब चलने की शक्ति नहीं। तभी एक साधु वहां आया और बोला, तू गिरा नहीं है, तू विश्राम में है, उठ और फिर चल। वो शब्द जैसे कृष्ण की ही आवाज थे। श्री कृष्ण सिखाते हैं कि कभी कभी जीवन की सबसे सुंदर यात्रा वहीं से शुरू होती है जहां हम रुक जाते हैं। रुकना आत्मा की जरूरत है और उसे समझना आत्मबोध है। जब तू चल रहा होता है तब बाहरी दुनिया दिखती है, लेकिन जब तू रुकता है तब भीतर की दुनिया सामने आती है, और वही भीतर की यात्रा असल में श्री कृष्ण की ओर यात्रा है। जब तू थक जाए तो खुद से मत भाग, श्री कृष्ण से जुड़, वही तेरे भीतर की शांति का द्वार खोलेंगे। आज अगर तुझे लगे कि अब कुछ नहीं हो सकता तो बस सांस भर और कह, हे श्री कृष्ण मैं अब और नहीं चल सकता, क्या आप मुझे थोड़ी देर अपनी गोदी में बैठा लेंगे? और तू देखेगा कि बिना बोले ही तेरा बोझ हल्का हो गया। श्री कृष्ण कहते हैं तू चल या रुक, मेरी दृष्टि तुझ पर है। यही विश्वास थकान को शक्ति में बदल देता है। हर युद्ध के पहले एक शांत क्षण होता है जहां योद्धा अपना मन केंद्रित करता है। जीवन भी वैसा ही है, तू रुकेगा तो मजबूत होकर चलेगा। श्री कृष्ण कहते हैं तू तब भी मेरा प्रिय है जब तू कुछ ना कर रहा हो। उनका प्रेम तुझसे तेरे कर्म की गति से नहीं, तेरे भाव से जुड़ा है, और वही भाव तुझे हर बार फिर से उठाता है। अगर दुनिया कहे कि तू पीछे हट रहा है तो मुस्कुरा और कह, नहीं मैं बस विश्राम कर रहा हूँ अपने प्रभु के साथ। श्री कृष्ण जानते हैं कब तुझे उठाना है और कब तुझे थामे रखना है। तू खुद को उनके भरोसे छोड़ दे, क्योंकि वहां से तू फिर कभी अकेला नहीं गिरेगा, और तब तेरा हर थकान एक साधना बन जाएगी। एक बच्चा जब थकता है तो माँ की गोद में शांति पा जाता है। तू भी वैसी ही आत्मा है, बस प्रभु की गोद को याद कर। जब तू अपने हृदय से पुकारेगा, हे कान्हा, तब उनके हाथ तुझ तक जरूर आएंगे। श्री कृष्ण कहते हैं मैं उन्हें सबसे पहले पकड़ता हूँ जो खुद को सबसे कमजोर मानते हैं, और वही पकड़ तुझे फिर से खड़ा कर देती है। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं रुक मत, विश्राम कर, क्योंकि जब तू विश्राम में होगा मैं तुझे फिर से चलना सिखाऊंगा। जब जीवन में शांति की तलाश हो लेकिन मन हर पल भटक रहा हो, तब साधना की शक्ति याद आती है। बाहर का शोर जब अंदर की शांति को ढंग दे, तब श्री कृष्ण कहते हैं मन को बांधो नहीं, प्रेम से उसे मेरी ओर मोहो। हर भटकाव किसी भीतर छिपे प्रश्न का संकेत होता है, और जब वह प्रश्न प्रभु से जुड़ जाए तब भटकता मन भी भजन बन जाता है। साधना कोई मुद्रा नहीं, एक समर्पण की स्थिति है। भक्त लोग अक्सर पूछते हैं, प्रभु मैं तो आपको रोज पुकारता हूँ, फिर भी मन क्यों अशांत रहता है? श्री कृष्ण उत्तर देते हैं, क्योंकि तू मुझे पाने की जल्दी में है, मुझे अनुभव करने की नहीं। जैसे दूध धीरे धीरे उबालने से पकता है, वैसे ही साधना भी धीरे धीरे फल देती है। जब तू सच्चे मन से एक नाम जपता है तो वह नाम तुझ में उतरने लगता है, और तब तू अनुभव करता है शांति बाहर नहीं भीतर ही बह रही है। जीवन में कई बार मन उस मोड़ पर आ जाता है जहां उसे ना काम में आनंद आता है ना लोगों में। यही कालखंड साधना के बीज बोने का समय होता है। जो आत्मा इससे भागती है वह फिर भी भटकेगी, लेकिन जो इससे जुड़
जाती है वह धीरे धीरे श्री कृष्ण के सानिध्य में आ जाती है। श्री कृष्ण कहते हैं, मैं वहाँ होता हूँ जहाँ मन स्थिर हो और हृदय नम्र हो। आज की भागती दुनिया में लोग ध्यान करना भूल जाते हैं। सुबह उठते ही मोबाइल, चिंता और काम, प्रभु का नाम कहीं पीछे छूट जाता है। लेकिन क्या कभी तूने देखा है एक संत कैसे मुस्कुराता है? उसके पास ना पैसा ना शोहरत, फिर भी वह भीतर से आनंद में डूबा है, क्योंकि उसने साधना को जीवन बना लिया है। श्री कृष्ण कहते हैं, जो हर सांस में मेरा नाम ले उसका जीवन तब बन जाता है। भक्त लोग अक्सर कहते हैं मन बहुत चंचल है, हर बार ध्यान हट जाता है। श्री कृष्ण उत्तर देते हैं, अगर हर बार तू ध्यान से हटता है और फिर भी लौट आता है तो वही तेरा तप है। जो बार बार लौटता है वही सच्चा साधक है। भक्ति में सफलता हार जीत से नहीं, लौटने की जिद से मिलती है। जितनी बार तू लौटेगा उतनी बार मैं तुझे और पास खींच लूंगा। साधना का मतलब यह नहीं कि तू पर्वत पर बैठ दुनिया से कट जाए। साधना यह है कि तू बाजार में हो, रिश्तों में हो, जिम्मेदारियों में हो, लेकिन फिर भीतर श्री कृष्ण हो। जब हर कार्य प्रभु को समर्पित हो जाए तब मन स्वतः शांत हो जाता है। श्री कृष्ण कहते हैं, मैं वही हूँ जहाँ कर्म भक्ति में बदले और भक्ति सेवा में। यही जीवन की योग्यता है। कई बार लोग सोचते हैं, मेरा मन तो पवित्र नहीं, मैं कैसे साधना करूं? लेकिन क्या तूने देखा है गंगा किनारे बैठा कोई साधक कभी यह नहीं कहता कि वह पवित्र है। वह बस बहता रहता है जैसे नदी प्रभु तक पहुंचना चाहती है। तू भी वैसे ही बहता रह। श्री कृष्ण को पाने के लिए मन की पवित्रता नहीं, हृदय की सच्चाई चाहिए, और वही सच्चाई तुझे प्रभु के चरणों तक ले जाती है। श्री कृष्ण के कई भक्त पहले गुमराह रहे, संघर्षों से टूटे रहे, लेकिन साधना ने उन्हें बदला। जैसे मीरा, जिसने समाज की परवाह नहीं की, सिर्फ प्रभु को चाहा। जैसे सुदामा, जिसने गरीबी को बाधा नहीं बनने दिया, बस श्री कृष्ण को याद रखा। साधना कोई जाति, अवस्था या उम्र नहीं देखती, बस समर्पण देखती है। और जब समर्पण पूरा होता है तो प्रभु खुद दरवाजा खोलते हैं। श्री कृष्ण कहते हैं, जो दिन में थोड़ा समय मेरे लिए निकालता है, मैं जीवन भर उसके साथ चलता हूँ। तू कितना भी व्यस्त हो, 5 मिनट प्रभु को देना शुरू कर। वही 5 मिनट तुझे एक दिन घंटों की शांति देंगे। साधना छोटा बीज है, लेकिन जब वह फलता है तो पूरी आत्मा को छांव मिलती है, और वही छांव तुझे जीवन के तूफानों से बचा लेती है। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, मन भटके तो डांटो मत, उसे प्रेम से समझाओ और हर बार मेरी शरण में लौटते जाओ। जब कोई अपना अचानक पराया हो जाए तो मन भीतर से हिल जाता है। रिश्ते जिनमें हम पूरा दिल लगा देते हैं, जब टूटते हैं तो आत्मा पर भी चोट होती है। उस समय हम सोचते हैं, क्या मुझ में ही कोई कमी थी? लेकिन श्री कृष्ण कहते हैं, जो तुझे छोड़कर गया वह तेरा भाग नहीं था, मैं तेरा भाग हूँ। और जब तू मेरे साथ है तब कोई अधूरापन नहीं रहता। श्री कृष्ण ने राधा को कभी नहीं भुलाया, लेकिन फिर भी उन्होंने संसार का धर्म निभाया। यही सिखाते हैं वे। प्रेम का अर्थ यह नहीं कि कोई हमेशा साथ रहे, बल्कि यह कि तू अपने प्रेम में ईश्वर की उपस्थिति महसूस कर सके। अगर कोई रिश्ता टूट रहा है तो उसे रोकने से पहले खुद को संभालना जरूरी है, क्योंकि जब तू भीतर से स्थिर होता है तब तू बिखरने से बचता है। कई बार लोग साथ रहते हैं, लेकिन फिर भी दूरी महसूस होती है। रिश्तों में दिखावा होता है, सच्चाई कम। श्री कृष्ण कहते हैं, रिश्ता वो नहीं जो बाहरी रूप से टिके, रिश्ता वो है जो आत्मा से जुड़े। इसीलिए जब कोई दूर हो जाए तो यह मत सोच कि तू अकेला है, तू अब ईश्वर के और करीब आ गया है। और यह निकटता सबसे पवित्र होती है। कृष्ण और द्रौपदी का रिश्ता किसी नाम का मोहताज नहीं था, लेकिन जब द्रौपदी ने पुकारा, प्रभु दौड़े चले आए। यही प्रेम का असली रूप है, जहाँ शब्द कम हो लेकिन आत्मा की पुकार में प्रभु का उत्तर मिले। तू भी अगर टूटा है तो सिर्फ एक पुकार लगाकर देख, हे श्री कृष्ण मैं अकेला हूँ। तू देखेगा कोई अदृश्य शक्ति तुझे थाम रही होगी। जब रिश्ते टूटते हैं तो आत्मा 2 हिस्सों में बंट जाती है, एक हिस्सा आज में, दूसरा बीते हुए कल में। लेकिन श्री कृष्ण कहते हैं, जो बीत गया वह
मेरा मार्ग था तुझे सिखाने के लिए, और जो आएगा वह मेरी कृपा होगी तुझे संभालने के लिए। इसलिए ना बीते पर रो, ना भविष्य से डर, बस इस क्षण में प्रभु से जुड़ जा। हर रिश्ता यदि आत्मा को गहरा करे तो वह सच्चा है, लेकिन अगर वह तुझे खोखला कर दे तो वह प्रभु की कृपा से टूटा है। कभी कभी जो रिश्ता तुझे छोड़ता है वही तुझे खुद से जोड़ता है, और वही जुड़ाव तुझे श्री कृष्ण के चरणों तक पहुंचा सकता है। श्री कृष्ण कहते हैं, जिससे तू छूटे उस पर नहीं, मुझ पर ध्यान दे, क्योंकि मैं ही तेरा अंतिम आश्रय हूँ। आज अगर तू किसी ऐसे मोड़ पर है जहाँ कोई साथ नहीं है तो घबराना नहीं, तू अकेला नहीं है। तू उस अवस्था में है जहाँ आत्मा अपने सबसे निकट आती है, और आत्मा का निकट आना ही प्रभु से मिलन की शुरुआत है। श्री कृष्ण कहते हैं, अकेलापन तब कष्टदायक नहीं होता जब तू मुझे अपना बना ले, तब हर खालीपन भक्ति बन जाता है। रिश्तों का टूटना जीवन का अंत नहीं है, वो एक नई शुरुआत है। जब कोई तुझे छोड़ जाए तो श्री कृष्ण से जुड़, क्योंकि वह कभी नहीं छोड़ते। वो तुझे बिना मांगे भी समझते हैं और बिना कहे भी प्रेम करते हैं। उनका साथ तुझे वैसा प्रेम देगा जो संसार नहीं दे सकता, और वही प्रेम तुझे भीतर से भर देगा। श्री कृष्ण कहते हैं, मैं उन सबके साथ होता हूँ जो बिखरते समय मुझे पुकारते हैं। इसलिए जब भी मन टूटा हो, जब आंखें भीग जाए, एक बार शांत होकर बैठ जा, एक नाम जप कृष्ण, और फिर देख कैसे तू धीरे धीरे भीतर से जुड़ने लगता है। वहां से कोई तुझे फिर कभी अकेला नहीं कह पाएगा। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, जो रिश्ता तुझे तोड़ दे उससे मत डर, मैं वह रिश्ता हूँ जो तुझे जोड़ता है। हर जन्म में मनुष्य का सबसे छिपा शत्रु है ईर्ष्या। ये तब जन्म लेती है जब हम दूसरों की सफलता को देखकर अपनी कमी महसूस करने लगते हैं। हम कहते हैं, क्यों उसे मिला, मुझे क्यों नहीं, और यह विचार हमें भीतर से जलाता है। लेकिन श्री कृष्ण कहते हैं, दूसरों के फल से तुझे नहीं, अपने कर्म से जुड़ना चाहिए। ईर्ष्या आत्मा को धुंधला कर देती है, और जहाँ धुंध है वहाँ प्रभु की दृष्टि कम पड़ती है। भगवत गीता में श्री कृष्ण ने कहा, जो दूसरों के सुख में सुखी होता है वही मेरे निकट आता है। मतलब ये कि जब तू किसी और की सफलता को देख मुस्कुराता है, तभी तू अपने लिए रास्ता खोलता है। लेकिन अगर तू जलता है तो दरअसल तू खुद ही अपनी ऊर्जा नष्ट कर रहा होता है। ईर्ष्या आत्मबल को खोखला कर देती है, और आत्मा जब कमजोर हो तो परमात्मा की अनुभूति भी कम हो जाती है। जीवन में हर किसी का समय अलग होता है। एक बीज बरसात में खिलता है, एक पतझड़ में, तो तू खुद को किसी और के समय से क्यों तोलता है। श्री कृष्ण कहते हैं, मैं तुझे तेरे समय पर दूंगा, बस तू अपने भाव में सच्चा रह। तू ईर्ष्या नहीं, इंतजार कर, क्योंकि तेरा बल प्रभु ने निश्चित किया है, और जब वह आएगा तो तू समझेगा कि प्रतीक्षा भी एक तपस्या थी। एक बार एक साधु को देखकर एक गृहस्थ बोला, उसे इतनी शांति क्यों मिलती है जबकि मैं रोज मेहनत करता हूँ। तब प्रभु ने कहा, क्योंकि वह दूसरों से तुलना नहीं करता, बस खुद से जुड़ा है। यही रहस्य है। तुलना तुझे छोटा महसूस कराती है, और तुच्छता आत्मा को बेचैन कर देती है। श्री कृष्ण कहते हैं, जो आत्मा में स्थिर है उसे किसी से स्पर्धा नहीं करनी पड़ती। तू सोच, जब तू दूसरों को देखकर चलता है, क्या तुझे कोई लाभ होता है? नहीं, उल्टा तू अशांत होता है, भ्रमित होता है, और अंदर ही अंदर टूटता है। लेकिन जब तू अपने मार्ग पर चलता है, भले ही धीमे, तब आत्मा में शक्ति आती है। श्री कृष्ण कहते हैं, प्रगति की गति मायने नहीं रखती, दिशा मायने रखती है। बस तू सही दिशा में रह, चाहे बाकी दुनिया दौड़ रही हो। ईर्ष्या एक तरह का अज्ञान है, ये भूल जाना कि प्रभु ने तुझे अनोखा बनाया है। तू किसी और जैसा नहीं, और किसी को तेरे जैसा नहीं बनाया गया। जब तू अपनी विशेषता को पहचानता है, तभी तू पूर्ण होता है। श्री कृष्ण कहते हैं, मैं हर आत्मा में विशेष रूप से निवास करता हूँ, पर हर आत्मा मुझे पहचान नहीं पाती। तू खुद को पहचान, वही तेरा ईश्वर से मिलन है। कभी कभी हम सोचते हैं, मैं तो भक्ति करता हूँ, फिर भी क्यों पिछड़ रहा हूँ। लेकिन क्या तू भक्ति कर रहा है या तुलना कर रहा है? अगर भक्ति में भी तू दूसरों से बेहतर बनने की होड़ में है, तो वह पूजा नहीं, प्रतियोगिता है। श्री कृष्ण कहते हैं, भक्ति में स्पर्धा नहीं होती, बस समर्पण होता है। जब समर्पण पूर्ण होता है, तब फल स्वयं आता है। जब किसी और की खुशी तुझे दुख दे तो थोड़ी देर
शांत बैठ जा, श्री कृष्ण का नाम जप और मन से कह, हे प्रभु मुझे इतना विशाल बना दो कि मैं हर किसी की खुशी में तुझे देख सकूं। यही प्रार्थना तुझे शुद्ध करेगी और तेरा हृदय फिर से सहज हो जाएगा। जो दूसरों की उन्नति में भी सुख अनुभव करता है वह आत्मा प्रभु के सबसे समीप होता है। याद रख, जो आज सफल है कभी संघर्ष से गुजरा है। तू उसके फल को देख रहा है, उसका दर्द नहीं। श्री कृष्ण कहते हैं जिसे तू देख रहा है वह मेरी योजना का फल है। अपनी योजना के लिए तू कर्म कर। जब तू अपने अंदर की यात्रा पर निकलेगा तब तुझे किसी से ईर्ष्या नहीं रह जाएगी। तब तू समझेगा हर आत्मा का मार्ग अलग है। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं ईर्ष्या में तू मुझे खो देता है, लेकिन प्रेम में तू मुझे पा लेता है। इसलिए प्रेम कर सब में मुझे देख। जब जीवन बार बार तुझसे कहे कि तू सफल नहीं हो सकता, तब तू भीतर से चुपचाप श्री कृष्ण का नाम ले, क्योंकि ये दुनिया हार देखकर निर्णय लेती है, लेकिन प्रभु तो तेरे प्रयास देखकर मुस्कुराते हैं। श्री कृष्ण कहते हैं अगर तू गिरकर भी उठता है तो मैं तुझे छोड़ नहीं सकता। इसलिए हार को श्राप मत मान, उसे सीढ़ी समझ। हर हार एक नया मोड़ है प्रभु के करीब जाने का। कई बार मेहनत के बावजूद परिणाम नहीं मिलता, तब मन क्रोधित हो जाता है। तू सोचता है क्या मेरी तपस्या व्यर्थ गई, लेकिन श्री कृष्ण कहते हैं तपस्या कभी व्यर्थ नहीं जाती, वह समय आने पर फलती है। जैसे बीज को अंधेरे में रहकर मिट्टी को चीरना पड़ता है, वैसे ही तुझे भी अंधकार से निकलकर उजाला पाना होगा। लेकिन वह उजाला निश्चित है, क्योंकि प्रभु ने तुझे छोड़ा नहीं। धैर्य वह शक्ति है जो तूफान में दीपक को बुझने नहीं देती। श्री कृष्ण कहते हैं जो धैर्य में है वही मेरी कृपा के पात्र है। तू जितना सहता है उतना गहराई से प्रभु को महसूस करता है। इसलिए जब दुनिया कहे कि तू हार गया तो मुस्कुरा कर कह, नहीं, मैं अभी प्रभु की परीक्षा में हूँ, और वह परीक्षा ही तुझे सबसे सुंदर वरदान देती है। विश्वास। कई बार लोग हंसते हैं जब तू बार बार प्रयास करता है, वह कहते हैं अब क्या फायदा। लेकिन श्री कृष्ण ने भी गोकुल में बचपन में मक्खन चुराते वक्त गिरना सीखा था, और वही गिरना अंततः विश्व को गीता देने वाले योगेश्वर को जन्म देता है। तू भी अपने प्रयासों को छोटा मत समझ। हर छोटा कदम तेरे भीतर प्रभु के दर्शन को तैयार कर रहा है। अगर जीवन में सब कुछ आसानी से मिल जाए तो तू प्रभु को कब पुकारेगा। श्री कृष्ण कहते हैं जो तकलीफों में भी मुझे याद करता है, मैं उसे कभी अकेला नहीं छोड़ता। इसलिए हार को श्राप नहीं वरदान मान, क्योंकि वह तुझे मुझे और पास लाती है। जब तू अंदर से हार जाता है वही पल मेरी शरण में आने का संकेत होता है। एक बार एक किसान ने 5 साल तक बंजर जमीन पर मेहनत की और फिर छठे साल फसल फूटी। सबने उसे पागल कहा था, लेकिन प्रभु ने उसके धैर्य को देख आशीर्वाद दिया। उसी तरह तेरा धैर्य तेरी सबसे बड़ी शक्ति है। तू दुनिया को मत दिखा, बस मुझे दिखा कि तू डटा हुआ है। श्री कृष्ण कहते हैं जो बिना फल की चिंता के कर्म करता है वही मेरा प्रिय है। धैर्य का मतलब है हर उस रात से गुजरना जहां तू अकेला है लेकिन फिर भी हार नहीं मानता, और हर वो सुबह देखना जहां तू थका हुआ है लेकिन फिर भी उठता है। प्रभु तुझे हर बार देख रहे हैं, तेरी चुप्पी में, तेरे आंसुओं में, तेरे प्रयासों में, और जब तेरा समय आएगा तू केवल नहीं जीतेगा, तू चमकेगा जैसे अर्जुन ने युद्ध के अंत में किया। जब तू हार जाए तो खुद को मत कोस, बस थोड़ा विश्राम कर और श्री कृष्ण से कह मुझे एक बार फिर उठा लो, क्योंकि वह कभी थकने नहीं देते जिसे वे प्रेम करते हैं। उनका आशीर्वाद धीमा जरूर होता है लेकिन अमित होता है। श्री कृष्ण कहते हैं जो बार बार गिरकर भी नाम जपता है वही अंत में विजय होता है। तू जीवन में कितनी बार गिरा यह मत गिन, तू कितनी बार उठा वही गिन, क्योंकि हर बार उठने में तेरा विश्वास जीवित रहता है। श्री कृष्ण कहते हैं जब तू सबसे कमजोर महसूस करता है तब मैं सबसे ज्यादा तेरे पास होता हूँ, और यही भाव तुझे फिर से खड़ा करता है, दृढ़, शांत और विजय के लिए तैयार। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं धैर्य रख, क्योंकि मैं तुझे उस समय पर दूंगा जब तू उसका सही हकदार होगा, और तब कोई शक्ति तुझसे नहीं छीन सकेगी। जीवन में एक समय ऐसा आता है जब सब चुप हो जाते हैं, वह जो कभी साथ थे अब अनजान बन जाते हैं।
रिश्ते, दोस्ती, सहारे, जैसे सब कुछ खो जाता है और सिर्फ एक सन्नाटा रह जाता है। उस पल में आत्मा एक ही सवाल करती है, क्या मैं सच में अकेला हूँ? और तब श्री कृष्ण की वाणी भीतर से गूंजती है, तू अकेला नहीं है, मैं तुझ में ही हूँ। यही वह क्षण होता है जहाँ से आत्मनिर्भरता की शुरुआत होती है। श्री कृष्ण कहते हैं, जो भीतर से जुड़ा होता है उससे बाहर का साथ कभी निर्भरता नहीं बनाता। जब तू सबके चले जाने पर भी स्थिर रह जाए तो समझ ले कि तू अब खुद पर और मुझ पर निर्भर है। आत्मनिर्भरता का अर्थ यह नहीं कि तू किसी की आवश्यकता नहीं समझता, बल्कि यह कि तू किसी के चले जाने से बिखरता नहीं। तू अपने अस्तित्व को जानता है और वहीं से तू असली शक्ति प्राप्त करता है। अर्जुन ने भी तो यही महसूस किया था जब अपने ही रिश्तेदारों से युद्ध करना पड़ा। जब अपनों ने उसे समझना बंद कर दिया तब वह कांप उठा, निराश हुआ, लेकिन श्री कृष्ण ने कहा, कर्म कर्तव्य से मत भाग। और जब अर्जुन ने भीतर श्री कृष्ण को स्थान दिया तब उसे किसी बाहरी सहारे की आवश्यकता नहीं रही। तू भी अगर इसी मार्ग पर चले तो हर एक दूरी तुझे नजदीकियों में बदल देगी। आत्मनिर्भरता कोई अहंकार नहीं बल्कि आत्मश्रद्धा है। तू जब खुद पर विश्वास करता है तो धीरे धीरे तुझे ईश्वर का साथ अनुभव होने लगता है। श्री कृष्ण कहते हैं, जो अपने भीतर के स्वर को सुनता है वह मेरी वाणी को भी पहचानने लगता है। तब तुझे निर्णय लेने के लिए दूसरों की स्वीकृति नहीं चाहिए, क्योंकि तू जानता है कि जो सही है वह तुझ में है। कभी किसी ने तुझे छोड़ दिया, धोखा दिया या अकेला कर दिया तो तू रोया होगा, टूटा होगा, लेकिन क्या तूने देखा कि वह अकेलापन तुझे सोचने, समझने और आगे बढ़ने का मौका दे गया? वही एकांत तुझे प्रभु के पास लाया। श्री कृष्ण कहते हैं, जब संसार दूर होता है तब आत्मा मेरी ओर मुड़ती है और वहीं से असली स्नेह की शुरुआत होती है। एक युवा जब अपने संघर्ष में अकेला पड़ा तो उसने आत्महत्या का सोचा, लेकिन फिर उसने एक दिन श्रीमद् भगवत गीता पढ़ी, ना आत्मा मरती है ना जन्म लेती है। और वही वाक्य उसकी आत्मा को झकझोर गया। उसने धीरे धीरे खुद को संवारना शुरू किया। आज वह दूसरों को जीना सिखाता है। यही आत्मनिर्भरता है, जहां तू अपने अंधकार से रोशनी पैदा कर ले। हर बार जब तू किसी सहारे की तलाश करे तब श्री कृष्ण का स्मरण कर और उनसे कहे, प्रभु आज सब ने मुझे छोड़ा है, अब बस आप ही मेरे साथ चलिए। तू देखेगा परिस्थितियां नहीं बदलेंगी तुरंत, लेकिन तेरा मन बदल जाएगा। और जब मन स्थिर होता है तो तू हर तूफान में मुस्कुरा सकता है। श्री कृष्ण कहते हैं, जिसे कोई नहीं समझता उसे मैं पूरी तरह जानता हूँ। जब तू खुद के साथ बैठना सीख ले तब कोई तुझे तोड़ नहीं सकता। और जब तू खुद को संभालना सीख ले तब दुनिया तुझे सलाम करती है। आत्मनिर्भरता सिर्फ आर्थिक नहीं होती, वह मानसिक, भावनात्मक और आध्यात्मिक होती है। श्री कृष्ण कहते हैं, जो खुद को साध ले वह संसार को साध सकता है। इसलिए खुद को समझ, खुद से प्रेम कर और फिर देख तू क्या क्या बन सकता है। तेरा अकेलापन एक दंड नहीं बल्कि एक वरदान है, क्योंकि उसी में प्रभु तुझे गढ़ते हैं। जैसे कुम्हार गीली मिट्टी को आकार देता है, तू बस बहना मत छोड़, संघर्ष करते रह, आगे बढ़ते रह। एक दिन जब तू पीछे मुड़ेगा तो देखेगा अकेलेपन ने तुझे सबसे मजबूत बनाया और उस समय श्री कृष्ण की मुस्कुराहट तुझ में झलकती नजर आएगी। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, जब सब दूर हो जाए तब मैं और तू पास हो जाते हैं। यही है आत्मा का सच्चा संग। दोस्तों, उम्मीद है कि आपको अजय हिंदी कहानियां पर श्री कृष्ण की वाणी और भगवत गीता की यह गहराई भरी प्रेरणात्मक यात्रा जरूर पसंद आई होगी। जीवन में चाहे कितना भी अंधकार क्यों ना हो, अगर श्री कृष्ण का साथ हो तो हर राह रोशन हो जाती है। यदि इस वाणी ने आपके मन को छुआ, थोड़ी भी शांति दी या कुछ सोचने पर मजबूर किया तो इस ज्ञान को दूसरों तक जरूर पहुंचाएं। वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। जय श्री कृष्ण।